ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उसकी सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा ये जो त्रिदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका बहुत सुंदर थीम रखा गया है, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसान आत्मनिर्भर बने। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लेकर के त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस में कई बहुत अच्छे वरिष्ठ वक्ताओं के, अनुभवी वक्ताओं के प्रवचनों के द्वारा आप सब लाभ ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत देश का किसान जो वास्तव में देश की शान है, जिसकी अथक मेहनत से, कड़े परिश्रम से हम देख रहे हैं भारत के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में भी सब अन्न के क्षेत्र में और दूध के क्षेत्र में स्वनिर्भर रह रहे हैं। उनकी मेहनत ही है, जबकि हम सब जानते हैं 1960 के दशक में भारत कितना दूसरे देशों पर अनाज के क्षेत्र में, जबकि आबादी बहुत कम थी, उस समय अनाज के क्षेत्र पर भी दूसरे देशों पर निर्भर करता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश के नेताओं ने आह्वान किया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को जोड़ दिया। उसके परिणाम स्वरूप किसानों ने जो मेहनत की और विज्ञान का सहारा लिया, अच्छे खाद बीज के आधार से हमारा देश इन सब बातों में आत्मनिर्भर बन गया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि पूरा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, उसमें किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर किसान सचमुच अथक मेहनत करता है, खुद आत्मनिर्भर रहता है, तो हमारे देश को भी बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं कि किसान को ही सबसे अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, किसान की खड़ी फसल प्रकृति के वार से कई बार नष्ट हो जाती है। वो जो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, खादें, कीटनाशक का प्रयोग करता है, कर्ज लेकर के भी खेती को बचाने के लिए प्रयास करता है, और जितना लगाता है, जितनी उसकी लागत होती है, उतनी भी जब खेती से कमाई नहीं होती तो बेचारा उदास निराश होकर के आज बहुत अलग रास्ते पर जाने का प्रयास करने लगता है। कितने किसान सुसाइड करने लगते हैं। ऐसे समय पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, और वो आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश स्वतः आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसी लक्ष्य से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेते हुए आध्यात्मिकता द्वारा हर व्यक्ति स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बन सकता है, इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक बहुत सुंदर योजना बनाई। और आज से करीब 12-13 साल पहले शाश्वत यौगिक खेती के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करने देते। लेकिन जो जैविक खादें हैं, अपने घर में अगर पशुपालन है, गऊ का गोबर है, गौमूत्र है, कई चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो जैविक खादों का निर्माण करे, लेकिन साथ साथ अपनी शुद्ध भावनाओं का, प्रकृति से प्यार करके, परमात्मा जो प्रकृति पति हैं उनको याद करके, उनके साथ संबंध स्थापित करके उनकी शक्तियों को ले और फिर इस ज़मीन को, अपनी खेती को, अपनी फसल को दे, तो बहुत अच्छी फसल पैदावार हो सकती है। हमने देखा है हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए हजारों किसान भाई बहनें आध्यात्मिकता को अपना करके, आध्यात्मिकता कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा पाठ दिखावा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता का एक बहुत सुंदर अर्थ है, मैं कौन हूँ, मैं इस सृष्टि मंच पर क्यों आया हूँ, मेरे निजी गुण क्या हैं। जब हम आध्यात्मिकता को सही रीति से पहचान कर उस पर चलना शुरू करते हैं, उसको अपने जीवन में ले आते हैं, तो आध्यात्मिकता के आधार से हम संयम पूर्वक जी सकते हैं, नियम का पालन कर सकते हैं, और हमारे जो अच्छे वाइब्रेशन हैं, जो हमारा ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है, उस आभा मंडल के आधार से ये प्रकृति भी सहयोग देती है, जलवायु परिवर्तन में भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और साथ साथ ये जो फसल है उसको जब हमारे अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, अच्छी मनोकामनाओं से, उस भावनाओं से हम खेत पर जाते हैं, तो मैंने देखा है कि फसल भी हमें रिटर्न करती है। बहुत सुंदर एक और दूसरा प्रोजेक्ट इस वर्ष हम लोगों ने 5 जून पर्यावरण सुरक्षा दिवस पर खास
बहुत सुंदर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की, जिसका नाम रखा गया यौगिक गृह वाटिका। और इस गृह वाटिका में मैंने देखा हजारों भाई बहनें जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए समर्पित भाई बहनें हैं या प्रवृत्तियों में रहते हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे स्थानों पर गमलों में भी ऐसी खेती की है जो कहते कम से कम हम अपनी सब्जी में, फलों में, फूल में तो स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बन जाएं, क्यों हम बाज़ार की चीज़ें लें। बहुत सुंदर ढंग से उसमें योग के प्रयोग करते हैं, अपनी शुभ भावनाओं का प्रयोग करते हैं, परमात्मा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और बहुत अच्छे फल सब्जियां खुद निकाल रहे हैं और अपने घर को, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में तो बना ही रहे हैं। बहुत सब बधाई के पात्र हैं जो इस यौगिक खेती के माध्यम से और ख़ास करके यौगिक गृह वाटिका बना करके बहुत सुंदर प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर हर एक किसान स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो केवल 1-2 बातों का ध्यान दे। आध्यात्मिकता के आधार से उसके पास जो शक्ति आती है, उस शक्ति के आधार से अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित करे, अपने आप को संयम पूर्वक चलाए, प्रकृति से, परमात्मा से प्यार करना सीखे। पेड़ पौधों के सामने जाकर के अगर बड़े शुद्ध संकल्प किए जाते हैं, उनको प्यार दिया जाता है, उनको स्नेह देते हैं, तो वो भी हमारी भावनाओं को समझते हैं। वैसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने बात सिद्ध की है, इन पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। अगर वो संवेदनाएं हैं उसके अंदर, तो हम उनके सामने बहुत शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, बहुत अच्छी भावनाएं लेकर के जाते हैं और उनको बहुत प्यार से, स्नेह से देखते हैं। समय पर उनको पानी देते हैं, जो आवश्यक खाद है वो गोबर की खाद, अपने घर की बनाई हुई खाद देते हैं और परमात्मा की याद में कुछ मिनट भी बैठ कर के उनको स्नेह की शक्ति देते हैं, तो बहुत अच्छी रिजल्ट हम सबको मिल रही है। हमने इस पर पशुधन पर भी इसके प्रयोग कराए, खेती पर भी प्रयोग कराए, अपने पेड़ पौधे जो घर में भी हम लगाते हैं उन पर भी प्रयोग कराए और बहुत अच्छी सफलता मिली है। हम सबसे यही अनुरोध करेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से कि आप सभी आध्यात्मिकता को यथार्थ रूप से पहचानें। इसमें कोई घर गृहस्थ को छोड़ना, कोई काम धंधा छोड़ना और एकांत में बैठ जाना, कोई गुफाओं में चले जाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता माना मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। अगर सचमुच आध्यात्मिकता के कोई वास्तविक अर्थ को समझ करके अपने आप को आत्मा निश्चय करके परमात्मा की याद में रहे, तो इतनी शक्तियाँ इमर्ज होती हैं जो उस शक्तियाँ हमें स्वयं स्वनिर्भर बना देती हैं। सबसे पहली जो निर्भरता है, आज आत्मा जो है कर्मेंद्रियों के अधीन हो गई। हम किसी पर भी अगर निर्भर रहते हैं तो निर्भर रहने से अधीनता आती जाती है। क्यों हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में हमारा देश निर्भर बने, कोई भी चीज़ हमें आयात न करनी पड़े, खरीदनी न पड़े, उसके लिए हम कितनी प्रयास कर रहे हैं, कितनी हम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, कितना हम सबको कर्मठ बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता को अपना लिया जाए तो आध्यात्मिकता से आत्मा आधार लेती है लेकिन अधीन नहीं होती, निर्भर होती है। निर्भर तो होगी, हर एक आत्मा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, लेकिन परमात्मा कहते बच्चे निर्भर रहते रहते तुम अधीन नहीं हो जाना, तुम आधार लो। जैसे परमात्मा के लिए भी कहते हैं कि परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं वो निराकार हैं, वो भी शरीर में परकाया प्रवेश करते हैं, वो भी प्रकृति का आधार लेते हैं। तो आधार लेना है लेकिन निर्भर नहीं बनना है। इस पहलू को अगर हम सब समझ लेंगे कि हम सब आत्मनिर्भर बनने के लिए इन कर्मेंद्रियों का आधार लें और आधार लेकर के परमात्मा की शक्ति के आधार से श्रेष्ठ कर्म करने का बीज बोएं। अगर श्रेष्ठ कर्म का बीज हम बोना सीख जाएंगे तो हमें उस कर्म के बीज का जो फल मिलेगा वो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को इस समय ऐसी खेती करना सिखा रहे हैं कि एक तरफ आप श्रेष्ठ कर्मों की खेती करो और साथ साथ जो आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो भी आपके पास साधन है, उनका सही रूप से प्रयोग करके, खुद मेहनत करके एक गाय पाल लो, अपने घर में कोई ऐसे पशुधन रखो जिसकी सेवा करो और साथ साथ उनके द्वारा जो हमें गोबर, गौमूत्र, कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं वही अपनी खेती में प्रयोग करो। क्यों हम बाज़ार में जाएं, पैसा खर्च करें, पैसा खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर धीरे धीरे अगर हमारी
आमदनी कम होती है, लागत ज़्यादा होती है, तो फिर कर्ज के नीचे दब जाता किसान और फिर एकदम सुसाइड करना चाहता है, परेशान होता है, दुखी होता है। परमात्मा हम सबके पिता हैं और हम सबके प्रति उनकी बड़ी दया की, रहम की भावना है। वो चाहते हैं कम से कम हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया था, स्वर्णिम युग था, वो भारत पुनः ऐसा बने और उसके लिए हर एक स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर बने, कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सीखे। कई प्रकार की कुरीतियाँ, कुरिवाज, व्यसन, बुराइयाँ जो जीवन के अंदर आ गई हैं, उससे ही मानव जीवन खतरे में आ गया है। बेचारा जितना कमाई करता है वो व्यर्थ में, व्यसनों के पीछे उसका पैसा जा रहा है और जब बीमारियां आती हैं तो डॉक्टर्स के पीछे पैसा जाता है। और अगर मन शुद्ध नहीं है, अन्न शुद्ध नहीं है, तो मन के अंदर जो विकृतियां आ रही हैं, विकार आ रहे हैं, उससे टकराव पैदा होते, घर घर में झगड़े होते, फिर कोर्ट कचहरी के पीछे पैसा जा रहा है। भारत देश का अगर हम उत्थान करना चाहते हैं, संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, तो हमें यथार्थ रूप से आध्यात्मिकता को समझ करके अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ और एक पिता परमात्मा के घर से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आई हूँ। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उनकी शक्तियाँ लेते हैं और उन शक्तियों का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो हमारी खेती भी अच्छी होती है, हमारा घर भी आत्मनिर्भर बनता है, हमारा परिवार आत्मनिर्भर बनता है और हमारा देश भी इसी एक विधा के आधार से, अगर इस विधा को हर एक सीख जाएगा तो हमारा भारत देश अवश्य आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसी हमारी मंगल कामना है और यही हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे सभी भाई बहनें इस यौगिक खेती को आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग के आधार से सफल बनाएंगे और अपने घर घर को स्वर्ग बनाकर, मंदिर बनाकर सुख शांति में जीवन जिएंगे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सब जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।